नमस्कार मित्रों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर वो इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपनी सरकार बना ली है। महागठबंधन बनाकर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उनकी सरकार चल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात दूर तलक जा रही है और नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का काट तलाश रही है। नीतीश कुमार को कैसे 2024 के समर में परास्त किया जा सकता है, उसको लेकर एक फार्मूले की तलाश में है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का काट नहीं मिल जाएगा, नीतीश कुमार का कोई ऐसा उपाय नहीं मिल जाएगा, तब तक वो शांत बैठने वाले भी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार, आप माने न माने, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे सामने है। नीतीश कुमार कई वजहों से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। वो कोई 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है, न मैं ऐसा कोई स्थापित करने जा रहा हूं। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं जो मौजूदा वक्त में राजनीतिक सोचता पर जिनका जोर रहता है, जो सियासत में भी कुछ सिद्धांत हो, सियासत में भी कोई सूझता हो, इस बात का ख्याल रखते हैं। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। नीतीश कुमार पर कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है, उनको कई तरह की संज्ञाओं से उनको विभूषित किया जा रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर भी उनके खिलाफ में लगे हैं, उन पर लगातार हमलावर है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार बिहार में एक सियासी ताकत के तौर पर 2 दशक से बेहद मजबूती के साथ खड़े हैं। और आप देखिए कि इन 2 दशकों की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार में शासन करने का मौका मिला तो उसके पीछे नीतीश कुमार ही खड़े रहे, और जब तक नीतीश कुमार उनके साथ खड़े रहे तब तक ही भारतीय जनता पार्टी का शासन चला। ये भी एक सच्चाई है। और जमीन पर नीतीश कुमार ने जिस तरह का जातीय समीकरण अपने पक्ष में किया है, या जिस तरह के प्रशासनिक कदमों से उन्होंने अपनी एक छवि का निर्माण किया है, एक प्रशासक के तौर पर उनकी जो छवि बनी है, उस छवि की वजह से भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार को कैसे काटा जाए, नीतीश कुमार फैक्टर से कैसे निपटा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और शायद भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय, तरह तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। और जानकारी ये आ रही है कि नीतीश कुमार को बिहार में परास्त करने के लिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक कुशल प्रशासक का चेहरा भी है। पिछले कुछ समय से उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह से सख्ती दिखाई है, जिस तरह का एक उत्तर प्रदेश में अपराध को काबू कर पाने के लिए जिस तरह के सख्त फैसले लिए हैं, उसकी आलोचना हो रही है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आम जनता के बीच में उनकी एक छवि बनी है। इस छवि का इस्तेमाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बजाय अब बिहार में वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का चेहरा के रूप में, प्रशासक के रूप में, और योगी आदित्यनाथ जो मंदिर निर्माण में जिनकी अहम भूमिका है, ऐसे राजनेता के रूप में उनकी भूमिका बिहार में उनकी सक्रियता बढ़ाकर करने जा रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। और ऐसी जानकारी इसलिए भी, इस जानकारी को पुष्टि मिल रही है क्योंकि हाल में जब एक बड़ा कार्यक्रम किया गया जयप्रकाश नारायण की जयंती के बहाने, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता थे, जिसमें बिहार के भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को मंच पर जगह दी गई थी, तो ऐसे लोगों के साथ एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण की राजनीति की असली विरासत उनके पास नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उस विरासत को संभालती आई है। भारतीय जनता पार्टी ही उस विरासत को जिंदा रख सकती है। ऐसी एक छवि का निर्माण करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का अगर आप भाषण देखें,
जो जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थान सिताब दियारा में उनका जो भाषण हुआ योगी आदित्यनाथ का, उस भाषण के उस हिस्से पर अगर आप गौर करें तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि उनका इस्तेमाल कैसे होना है, या इस तरह के कितने और भाषण बिहार में योगी आदित्यनाथ का होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एक छवि जो उत्तर प्रदेश में है, जो पूरे देश में है, उस छवि के आधार पर बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा करिश्माई नेता पैदा किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो बिहार के लोगों से कनेक्ट कर पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के रूप में उन्हें एक ऐसा चेहरा जरूर मिल गया है जो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, जो पूर्वांचल के होने के नाते, जो वहां के समीकरण को समझने की वजह से और एक महंत होने के नाते लोगों से जो कनेक्ट कर पा रहे हैं और जिस तरह का उनका एक ऑरा बना है, उसका इस्तेमाल करते हुए बिहार की जनता को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती है। ये जानकारी आ रही है और ये जानकारी को अगर आप पुष्ट तौर पे समझना चाहते हैं तो आपको योगी आदित्यनाथ का ये भाषण और ये भाषण का जो हिस्सा जो जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए हुए जो हमला किया है उसको समझिए, उसके राजनीतिक ताने बाने को समझिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ नीतीश कुमार को घेरना चाहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का प्राधिकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था, और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है तो कोड़ में खाज का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। वो जो नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के विरासत को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की, और ये कोशिश लगातार होगी। अभी हाल में जिस तरह की चर्चाएं हुई और वहां से जो कहा गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, खासतौर पर बिहार यूनिट ने जब कुछ इस तरह का टेक्स्ट पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि जयप्रकाश नारायण आरएसएस के बारे में क्या कहते थे और जयप्रकाश नारायण ने किस तरह का विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है, इस तरह का जब ट्वीट हुआ तो उसका तत्काल रिएक्शन हुआ। जनता दल यूनाइटेड ने बाकायदा अपने प्रवक्ताओं को सामने करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को काटने की कोशिश की कि वहां से गलत कहा जा रहा है। तो जयप्रकाश नारायण के बहाने बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। और यह भी समझने की जरूरत है कि अगर नीतीश कुमार की ताकत को, नीतीश कुमार का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ को अगर बिहार में लगाया गया, बिहार में इस्तेमाल किया गया, बिहार के लोगों के बीच में बार बार भेजकर नीतीश कुमार पर हमला करवाया गया, तो किस तरह की राजनीतिक हालात पैदा होंगे, किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बनेगी। क्योंकि बिहार में पहले से ही बहुत सारी राजनीति अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में तो राजनीति चल ही रही है, लेकिन इस बीच में एक और फोर्स भी सामने आ गया है प्रशांत किशोर के रूप में। मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उस पर आपने देखा भी है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से प्रशांत किशोर एक बिहार में चौथे फोर्स के रूप में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जमीन पर उनकी गतिविधि है, और वो राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं, खुद नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, और लोगों से कनेक्ट करते रहे हैं, लोगों के बीच में संवाद करते रहे हैं। बल्कि वो तो पार्टियों को ये बताते रहे हैं कि कैसे संवाद करना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में किस बात को लेकर जाना चाहिए। और जब वो इस बार खुद बिहार को जगाने के लिए निकले हैं, जन स्वराज की यात्रा करते हुए वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सालों में मोदी ने आपके लिए क्या किया, नीतीश ने क्या किया, और बिहार से किस तरह से पलायन रुक नहीं रहा है। सरकार कह रही है कि बिहार में बहुत विकास हो गया, लेकिन यहाँ पलायन का दौर थम नहीं रहा है। यहाँ के लोगों को 10,000 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली से लेकर पता नहीं किस किस शहर में जाना होता है,
और वो पर्व त्योहार में घर नहीं लौट पाते हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो लोगों को मथने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बिहार में योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल कर रही है और करने जा रही है। ये जानकारी है और ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कदम होगा भारतीय जनता पार्टी का। बिहार में अपनी खोई हुई जमीन, जिसको कह सकते हैं नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने आप को बिहार की जमीन पर जितना भी अपने आप को मजबूत किया है, उस ताकत को वापस पाने के लिए वो एक बार योगी की शरण में है। और योगी क्या उसको भारतीय जनता पार्टी को बिहार में उसकी ताकत वापस दिला पाएंगे, ये एक सवाल है। इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगला वीडियो जो होगा, जिसमें मैं योगी आदित्यनाथ का वो हिस्सा जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, इस वीडियो के दूसरे अंक में, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए हुए हमला किया है और क्या बोला है उन्होंने, उसको आप जरूर सुनिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।